ओम शांति। ओम शांति। आज 23 फरवरी 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि अपनी सेल्फ की चेकिंग कैसे करनी है। हर आत्मा को अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि हम इस राजयोग की पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। अब आगे बढ़ना और पीछे हटना, बाबा ने कहा देह अभिमान हमें पीछे हटाता जाता है, और जितना जितना हम आत्म अभिमानी यानी देही स्थिति में स्थित रहेंगे तो इसका मतलब है हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते की सारी मुरलियों में बाबा ने ये कहा कि आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि हमें बनानी है, इसी का ही हमें अभ्यास करना है। बाप भी निराकार है और हम बच्चे भी निराकार हैं, लेकिन शरीर में आने के कारण, देह भान के कारण हम भूल गए हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग ये भी करनी है कि हम कब आने वाली आत्माएं हैं, कि सतयुग के आदि में यानी स्टार्टिंग में आने वाली आत्माएं और बाद में आने वाली आत्माएं, उनमें जो फर्क है वो हमें इसी दुनिया में ही पता चलेगा कि कौन, जैसे पढ़ाई होती है ना स्कूल में, कौन कितना पढ़ता है, यूटी टेस्ट होते हैं, है ना, क्लास टेस्ट होते हैं, तो उन सब से पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पर है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है, उसी अनुरूप आपकी स्थिति भी पता चलेगी। तो सेल्फ चेकिंग के विषय में आज बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य, मीठी मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड होता है ना, तो बाबा कहते अपना चार्ट, यहाँ अपना चार्ट स्वयं आत्माओं ने रखना है। अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न है, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? बताइए, मुख्य अंतर क्या होगा? एक तो बाप की याद में रहेंगे, याद में तो सभी रहेंगे। बताओ क्या चाहेंगे? वो सुख चाहेंगे, शांति चाहेंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, आदि में आने वाली आत्मा, आदि में, आदि माना स्टार्टिंग में, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। कौन आता है बुद्धि में? शिव बाबा। बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। कौन बैठे हैं? शिव बाबा के बच्चे। हमेशा अपने को बच्चा समझो, और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप, टीचर
गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो ये बाबा कहते यह भी याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध में याद आ जाता है। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है। क्या कहा बाबा ने? देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, माने देह अभिमान में आए तो गिरावट होती ही है, और देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर बाबा कहते चढ़ते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं और कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि चार्ट रखो तो पता पड़े कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। माने स्वयं की स्वयं चेकिंग करनी है प्रतिदिन, इसीलिए चार्ट रखने के लिए कहा जाता है। देते हो रात को सारा ब्यौरा अपना बाबा को? देखते हो, अपने चेकिंग करते हो, या सीधे बिस्तर पर गए और लौट सो गए? क्या बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट बाबा से बातें करनी है और अपना सारा दिन की दिनचर्या को एक बार देखना है। इसे ही कहते हैं सेल्फ चेकिंग। फिर उस चार्ट को भरना होता है, ठीक है। तो बाबा कहते देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। तो सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं, बाबा ये होता है ये होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। आयु किससे बढ़ती है? याद से। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है, ये बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं, पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा का परिचय देना। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब, ठीक है, ईश्वरीय परिवार कुटुंब। इसमें क्यों कौन कौन है? माता पिता और बच्चे, बहुत छोटा सा फैमिली है ना। और कोई भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है, एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो। कैसे देना है परिचय? कि वह शिव बाबा है निराकार, वह तो बेहद का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? प्रश्न है ना कि भाई कैसे पूछना है, हाँ, कि सेवा कैसे करनी है, कि उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? यदि वो सर्वव्यापी है तो उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? फिर वो पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। आपे ही उत्तर आएगा ना कि बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव, अर्थात मुझ बाप को याद करो। यानी बाप कहते कि मुझे याद करो। यह कोई भी जानते नहीं, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे?
यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर कोई डिफिकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। पूछ रहे बाबा, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्यों समझते हैं डिफिकल्ट? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, इसलिए डिफिकल्ट समझते हैं ना। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं सब दुर्गति में? क्योंकि देहभान में रहते हैं, है ना। मनुष्य मत, अब देखो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे कि मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है और यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं, कौन है हम? अब सतयुग है कहाँ? अब यदि कह रहे हैं हम स्वर्गवासी हैं तो सतयुग है कहाँ? बताओ कहाँ सतयुग है? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं कि ये तो तुम्हारी कल्पना है। अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना। बाबा कहते कि तो तुम बच्चे शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वह बाप सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। वह सर्व का बाप है और सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, सेवा का तरीका बता रहे हैं, है ना, कि एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन और आधा कल्प है हेल। पहले हेवन फिर हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। क्या कहा बाबा ने? क्योंकि घड़ी घड़ी बुद्धि शरीर में जाती है, तो बाबा कहते हैं इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। फिर क्या करना है? अपने को आत्मा समझ कार्य करना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? क्या चाहिए? दाल रोटी चाहिए तो जोड़ी कपड़े चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अपना निर्वाह, शरीर का निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि धंधा नहीं करना है, हाँ, कि भाई काम धंधा ही ना करें। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? जीवन निर्वाह के लिए पैसा भी चाहिए ना। भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं। माने जो रह रहे हैं भाई, तो उन्हें बताया है कि अगर सर्विस नहीं करते हैं, क्योंकि सेवार्थी तो रह रहे हैं,
तो मुफ्त में खाते हैं तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ हैं, वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुख है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है तो राजा से लेकर सभी हैं। यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाबा हर जगह कॉन्ट्रास्ट समझा रहे हैं। बाप से पूरा योग रखना है। क्या करना है? बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, और अपने दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो इसकी हम कितनी सेवा करते हैं, ये अपने आप से पूछना है। तो बाबा कहते कि ईश्वर के पास सब हिसाब किताब बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से ये क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख और शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। क्या कहते हैं? शांति। आज बाबा कौन है? शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे? बच्चों को देंगे ना। कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? बाबा कहते वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? बाप आई है बच्चों को सुख देने। उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह देंगे भी क्या? स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं। क्या कहेंगे? ठीक है, बस शांति चाहिए हमें, तो सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। बाबा कहते जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, वहाँ यह होते ही नहीं। यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है, ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। बाबा ने सारा राज बताया है, सृष्टि के आदि का, मध्य का और अंत का। तो बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम बच्चे जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। कितने होंगे आदि में? 9 लाख। कल की मुरली में भी आया था ना, 9 लाख। हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं क्या? हम कैसे बनेंगे राजा? बाबा ने कहा कि पूछो अपने आप से कि हम बहुतों का कल्याण करते हैं क्या?
इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस, पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है। इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो। क्या कहा? वर्षा लेना है तो लो, क्योंकि पता नहीं कौन कब चला जाए ना, मौत तो सामने खड़ा है। मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब यह चीची दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लेवें। बहुत प्यार से याद करना है। कैसे याद करना है? हाँ, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे, परंतु मालूम थोड़े ही था कि हम ये बन सकते हैं। क्या पहले ऐसे सोचते थे कि हम ये बन सकते हैं? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं कि कल पुजारी थे और आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया है ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम का रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता? बाप यहाँ आया है तब तो उसका चित्र है ना। शिव जयंती भी मनाते हैं, जन्मदिन भी मनाते हैं। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया बस महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं। बाप की स्तुति क्या करेंगे? तुम ही कृष्ण हो। क्या करते हैं? क्या कहते हैं? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। यह तो स्तुति हुई या ग्लानि हुई? ग्लानि हुई ना। कहा सब कुछ तुम ही हो, ठिक्कर में भी भीतर में भी सब कुछ हो। तुम क्या हो? सर्वव्यापी हो। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही राधा हो, तुम ही सब कुछ तुम ही हो। तो बाबा कहते तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। यह तो ग्लानि हुई ना बाप की। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर भी मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है कि मेरा इतना उपकार करते हैं, फिर भी मैं आकर सर्व का उपकार और सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बगैर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत।
हर एक अपना अक्ल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। वो भक्ति में मेहनत करते हैं, आपने ज्ञान में मेहनत करनी। भक्ति से कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते हैं भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? भक्ति में तो कितनी मेहनत है। तो कहते गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते है ना। भक्ति में कितनी मेहनत है। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता। बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप को याद करना है। यहाँ तो कितना सिंपल है, कितना सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। तो मेहनत किस में है? भक्ति में है ना। तो बाबा कहते कि यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। कल्प माना 5000 वर्ष के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट यानी जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? बताओ, पूछ रहे हैं बाबा कि ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। आज बाबा पूरा खिंचाई कर रहे हैं आत्माओं की कि भाई ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। जैसे लौकिक में बाप करता है ना कि तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो बाबा भी कह रहा है ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। कारण बताओ, कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? पूछ रहे हैं। सारा समझाकर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति विशेष याद प्यार। लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो, बनो फरिश्ते, चलो धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। बस माने धंधे धंधे की ही चिंता और बाप को याद करने के लिए, मुरली सुनने के लिए समय ही ना रहे ना। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरा, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ
आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, बाबा कहते हैं वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है, संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है, तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। अंश से क्या हो जाएगा? वंश पैदा हो जाएगा, वंश का रूप ले लेता है, पर वश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो, डरो नहीं माया से, निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बंद कर दो।